चलो भाई दूसरा टाकरा है, लेकिन टीम पहली वाली खेलेगी, क्योंकि अभी तक जो इनसाइड आ रही है वो ये आ रही है कि भाई पहले मैच वाली ही टीम खेलेगी और पहला मैच वाला ही बैटिंग ऑर्डर होगा। अच्छा, जो कहा जा रहा था कि गालिबन जो तीसरा T20 होगा उसमें हमारी तो वो टीम आ जाएगी जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो जूनियर्स हैं फिर उनका तो कोई पहले- चांस नहीं है, जो पहले- सीनियर्स हैं वही खेलेंगे। पहले में ही होगी ना वो। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना। हाँ, तो फिर ये जो थी वो रस्मी बात थी खाली। सही सही सही। तीसरे और T20 होगा, सही, सही, उसमें टीम होगी T20 वर्ल्ड कप की। आई थिंक ये तो फर्स्ट T20 में ही वाज़ेह हो गया है कौन लेकिन खेलने वाला है और कौन हाँ, बेंच पे बैठेगा। लेकिन वो ये कहना कि अगर जब आपने पहला मैच इतना अच्छा जीत लिया है जिसकी तारीफें हो रही हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है फिर आप चेंज कर दें, जो आपके बैठे हुए गाजी नाफे बैठे हुए हाँ। उनको खिला दें और उस्मान कादिर को खिला लें, लेकिन मेरे ख्याल से वो खिलाएंगे नहीं। मुश्किल ही लग रहा है वैसे। और लेट्स सी कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि अभी आप एक मैच जीत गए हैं, लेकिन आप ये तो अभी फौरन अज्यूम नहीं कर सकते कि आप सीरीज जीतने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियंस हैं, कमबैक करना जानते हैं और टफ टाइम। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है वाकई में यार, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, लेकिन क्योंकि ये सवाल आकाश चोपड़ा भी कर रहे हैं, ये वाकई में ऑस्ट्रेलिया पहले तो आप उनसे ये पूछें कि न्यूजीलैंड ने जो किया उनके साथ उस पे उनको कैसा फील हुआ। उस मुतालिक भी एक मिनट, उस मुतालिक भी वो ऐसे ही लंबी सी ट्वीट कर रहे हैं और उसको भी फिर वो इलेक्ट्रीफाइंग बोलें या ना बोलें, डिसाइड कर लें क्या करना है उनको। लेकिन आप ये देखें कि क्या हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो 5 प्लेयर्स हैं वो रेस्ट करें, वो ना आए। ऑस्ट्रेलिया की अपनी मर्जी है, उनको पता है कि उनको किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। हम 7 साल बाद जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोई भी T20 मैच, तो आई थिंक कि हमारा राइट बनता है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। किसी को अगर मिर्चें लग रही हैं तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ठंडा पानी जरूर डाल सकते हैं। नहीं, इसमें मिर्चों की बात नहीं है, इसमें कमेंट्स की बात है। क्या कमेंट्स की बात है कि आप इस टीम से जीत के इतना खुश हो रहे हो यार। तो आप न्यूजीलैंड से जीत के खुश हो जाते हैं ना। नहीं तो यही आपके पाकिस्तान के यूट्यूबर भी तो लगा रहे थे ना कि न्यूजीलैंड Z टीम बीट बाय इंडिया, C टीम बाय बीट, तो हम भी तो लगा रहे थे ना यार। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि उनके अगेंस्ट भी आपकी तो फुल फ्लैश टीम खेली थी, ये भी तो देखें। लेकिन आप ये ये आप देखें ना कि आप जीत तो गए मैच, लेकिन गलतियां वही हैं, वही बाबर फ्लॉप हो रहे हैं, वही फकड़ फ्लॉप हो रहे हैं। देखिए, हम तो खुद इस बात से इनकारी नहीं है ना। अगर हमारी कल का लाइव सेशन आपने देखा होगा तो हमने यही बातें की थी कि पाकिस्तान टीम को भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। लेकिन जाहिर है जो जीत है वो तो जीत होती है, फिर वो B टीम के खिलाफ हो, C के खिलाफ हो या Z के खिलाफ क्यों ना हो। खैर, वो तो Z के खिलाफ तो आप लोग भी हार गए थे, एटलीस्ट हम B के खिलाफ जीत तो गए ना। डिफरेंस तो है। मेरे ख्याल से शायद आकाश चोपड़ा साहब वो कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो और जिस यार, तो आप उस Z के खिलाफ आप जीत जाते ना। अच्छा, ये जो बात उन्होंने ये जो आकाश चोपड़ा ने बात करी है, ये रिप्लाई करा है उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा क्या था? With due respect, it's the bilateral T20 against Australia B team. Many main players have given it a miss. कि उनके 5 मेन प्लेयर्स मौजूद नहीं थे एंड a 20 run win in a 170 run game can't possibly qualify as electrifying। मतलब वो कह रहे हैं कि 20 रन की जीत जहाँ पे तकरीबन 70 रन का हदफ था, उसको आप इलेक्ट्रीफाइंग नहीं कह सकते हैं। भाई क्यों ना कहें हम इलेक्ट्रीफाइड, 7 साल बाद हम जीत रहे हैं तो हम क्यों ना कहें। हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। आप सामने वाली टीम भी तो देखो, एक जगह नहीं 2-3 जगह ऐसा आ गया था कि इस टीम ने ये टीम गले में आ गई। एग्जैक्टली, एडम ज़ेम्पर ने क्या हमें टफ टाइम नहीं दिया, हमने भी तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना। हमारे बॉलर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया है ना, हम उनको तो अप्रिशिएट करेंगे ना यार। तो फिर ये हमारे बाबर आजम जिनकी चक्कर में कल स्टेडियम में लड़ाई भी हो गई थी, एक बंदे ने कह दिया घंटे करके उस पे उसको इतना कूटा है, पकड़ के इतना कूटा है। ये बाबर आजम का वो भी तो देखो ना आप। बाबर आजम बैटिंग की तो देखो, जो खामियां थी उस पे हम कल बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो बॉलिंग साइड ने परफॉर्म किया है हम उसको तो बिल्कुल साइड नहीं कर सकते ना। क्या साइन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नहीं थी, क्या मैं उसकी तारीफ ना करूं? मतलब ये अजीब सी बात है यार। तो आपने मान लिया कि साइम अयूब ऑलराउंडर है, आपने उससे बैटिंग भी करवानी है, बॉलिंग भी करवानी है। आप उससे फर्स्ट टाइम तो आपने बॉलिंग करवाई नहीं है, आप कंटिन्यूसली उससे बॉलिंग करवा रही हैं, तो अब वो एक ऑलराउंडर बन ही चुका है क्योंकि वो दोनों जगह परफॉर्म भी कर रहा है। वो जब कोई विकेट ले नहीं पाता, साइम आता है विकेट दिला देता है आपको। नहीं तो सवाल फिर उसके ओवर तो बनते हैं ना। नहीं, सवाल सिर्फ यही है जो आपने गलतियां कल कर ली है, अब क्या वो गलतियां आप कल वापसी दोहराने जा रहे हैं? मेरा मासूमाना सवाल नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो आप बाबर को रेस्ट दे सकते हैं। बाबर को रेस? हाँ, एक आध मैच में आप क्या कह रही हैं? स्टेडियम में आपको पता है कितना अभी चल जाएगा? नहीं, आप ख्वाजा नाफी को चांस दे सकते हैं। बाबर की जगह ख्वाजा नाफी आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हैं, बाबर आजम भी लैग कर रहे हैं, सबको पता है। देखिए, फैन फॉलोइंग अलग चीज़ है, पसंद नापसंद अलग चीज़ है, वर्ल्ड क्लास बैटर होना एक अलग चीज़ है। लेकिन
ऑन द डे परफॉर्मेंस तो आना ये जो भी आपने बहुत बात ज्यादा ये जो you आपने know बात की है ना, ये तनवीर अहमद को आपने और छेड़ दिया, क्योंकि तनवीर अहमद तो कह रहे हैं बाबर और फखर के साथ गलत हो रहा है, साजिश हो रही है इनके खिलाफ, और एक करके इनको बैटिंग ऑर्डर नीचे करा जा रहा है ताकि ये लोग टीम से बाहर हो जाए। और भाई फखर मुझे और नहीं, बाबर, अब मैं इसका जवाब देती हूँ। आप ये बताएं कि पहले बाबर आजम ओपन करने लगे थे, राइट, नाकाम हुए, नंबर 3 पर काफी अरसा खेलते रहे। आपको याद होगा ना, पहले भी उन्होंने कहा था कि वो नंबर 3 पर ही खेलना चाहते हाँ हैं, नंबर तब 3 किसी पे ने उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं छोड़ा, वो सही। बस रहे और नंबर 3 पे खेलते रहे, लेकिन नंबर 3 पे भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम अपनी टीम को बस एक बाबर के सहारे छोड़ दें कि बाबर चल गए तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो हम तो फिर मैच हार जाते हैं? तो हमने खाली बाबर का तो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा ना, फखर का भी ऑर्डर चेंज हुआ है। फखर ने तो कोई मसले मसाइल नहीं किए, फखर तो कह चुके हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे भेजना है, समय भेजना है आपको। तो ये क्यों हमेशा बाबर से मुतालिक, ये आप सामने आके कह रहे हैं ना, पीछे जो वो बातें कर रहे हैं वो एक अलग ही है कि मेरी क्रिकेट खराब हो रही है, मेरा बाबर किसने कहा था तुम नीचे आके खेलो। अच्छा बाबर आजम की आप बात करिए, पिछले 15 मैच में उन्होंने सिर्फ 6 छक्के मारे। हाँ, और वो भी किस टीम के तो खिलाफ देखिए मारे, वो भी जाके देख लिया। जो ये बातें कर रहे हैं, जो इनको ये लग रहा है कि कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और डेलिबरेटली बाबर का जो बैटिंग ऑर्डर इसमें छेड़छाड़ की जा रही है, तो भाई आप बाबर की परफॉर्मेंस भी तो देखिए। अच्छा, यार अच्छा, अभी तो मैं इस बात पे वो, आप ये देखें ना, आप तो ये शुक्र मनाएं कि बाबर आजम इस परफॉर्मेंस के साथ टीम में मौजूद हैं। यही तो है, यही तो है ना, मैंने बाबर आजम माजरा से टीम में बंदे नहीं। अच्छा आप लोगों से भी सवाल है कि बाबर आजम और सलमान अली अगर के दोनों हो तो नंबर 3 पे किसको जाना चाहिए अगर ये दोनों टीम में हो? बाबर और सलमान, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस सलमान ने दे दी है विद द सिक्सेस एंड ही वाज ब्रिलियंट विद द बॉल, ठीक है, एक छोटा कैमियो खेला, लेकिन मुझे लगता है कि फिर सलमान को ऊपर आना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात नहीं हो रही, वर्ल्ड कप में भी बात हो रही है क्या? आप बाबर, देखिए ये बात मैंने आपसे कल भी कही थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर बाबर नंबर 4 पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो मजीद नीचे आके खेल सकते हैं। ये बात नहीं, मैंने कल बाबर भी मेरे ख्याल से 3-4 भी बहुत देर हो जाएगी बाबर के आने में, क्योंकि जब तक तो T20 क्रिकेट बहुत आगे निकल जाती है ना। लेकिन देखिए आपको रन भी तो बनाने हैं ना, आपको ऊपर से भी रन। अच्छा बाबर का एक जगह मसला चल रहा है, साथ साथ दूसरा मसला फकर का भी चल रहा है, और हो सकता है जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि अब शादाब की जगह फकर ही खेल लें, यानी ख्वाजा नाफे आ जाए और फकर को बोले बैठ जाओ, ये भी हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, और एक्सपेरिमेंट करने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हर प्लेयर हर मैच खेले, तो जो दीगर है, अगर आप प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो जो बेंच वाले हैं आप उनको मौका दें, ट्राई तो करें आप उनको। सही सही सही। अच्छा राशिद भाई ने बहुत तारीफ करी है साइम अय्यूब को लेकर, और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में ये जो है एक्साइटिंग प्लेयर हो सकते हैं। अच्छा नहीं, और तो है, और परफॉर्मेंस भी वो दे रहे हैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, रन आउट हो जाते हैं या बैड शॉट सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। अच्छा साइन ये है कि ना सिर्फ बैट के साथ बल्कि वो बॉल के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान में। हाँ है। अच्छा दूसरी जाने उस्मान खान का सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ रहा है, साथ साथ कोच का भी उड़ रहा है कि भाई ये आप तो कह रहे थे ये स्पिनर को अच्छा खेल लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से ये आउट हुए, तो भाई अभी भी मौका है, ख्वाजा नाफे को लाओ और इनको बिठाओ। मैं तो ये कह रही हूँ, और इनफैक्ट आप ये सब कर भी सकते हैं, और मैं तो चाहूंगी कि अगर एक आध एक्सपेरिमेंट ना आप इस T20 सीरीज में कर लें, T20 वर्ल्ड कप से पहले। सही। विराट कोहली साहब कहाँ चले गए ग्राउंड से? तो ये भी गौतम गंभीर की साजिश है, ये भी इंस्टाग्राम पे गौतम गंभीर ने कुछ नहीं, अब क्या पता उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही हो और उन्होंने खुद सोचा हो कि वो कुछ दिन के लिए जरा हट जाएं आपसे। 27 करोड़ 40 लाख इंस्टाग्राम अकाउंट उनका अचानक गायब हो गया है, मद्दा में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, और बहुत से लोग ये महसूस भी कर रहे हैं शायद डेलिबरेटली उनका अकाउंट हटाया गया है। कोई ये कह रहा है कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है इंस्टाग्राम में, जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहा है। 23 तारीख को थी लास्ट पोस्ट उनकी 23 जनवरी 2026 की है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ ये भी है कि जो उनका एक्स अकाउंट है वो नज़र भी आ रहा है, बहाल भी है, और आई थिंक रन भी बेहतर अंदाज में चला भी रहे हैं वो उसको, लेकिन इंस्टाग्राम से वो ज़रा आउट हैं, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या पता ये उनकी पर्सनल चॉइस हो, और क्या पता कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो जिसकी बिहाफ पर, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं उनके अकाउंट्स में थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अकाउंट इसका मलबा भी डाल देना प्लीज, इसका मलबा भी डालते हैं गौतम नहीं क्यों डाल दें? गौतम गंभीर को क्या ताल्लुक है यार इससे?
अच्छा, टॉस के हवाले से क्या लग रहा है, पाकिस्तान वही करेगा टॉस करके? आई थिंक जैसे लाइक ऑस्ट्रेलिया की टीम में पाकिस्तान शायद बैट की तरफ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है कमबैक करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो हारते जाएं, दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर स्ट्रैटेजी। अच्छा, कल आखिरी मैच भी है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड एक और मैच जीत के जाएगा अपने? जीत भी सकता है और चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रीवियस गेम्स देखें नहीं तो हमने लास्ट मैच में भी तो देखा है ना, बुमराह बिल्कुल ऑफ कलर है, हर्षित राणा की शदीद किस्म की पिटाई हुई है सही, और कुलदीप भी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किलात तो हैं इंडियन टीम के लिए। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है तो ज़्यादा चांसेस उनके ही हैं, और अगर हम मासी की परफॉर्मेंसेस देखें तो बिल्कुल आउट क्लास किया वर्ल्ड कप से पहले इनका ये आखिरी शायद मैच है, तो ये इंडिया भी हल्का नहीं लेगा कि हार के साथ हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, देखें, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड। चलो आप लोग जरूर बताइएगा, मुझे तो 3-4-1 लग रहा है, इनको 3-2 लग रहा है, जरूर बताइए।